और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भीम निषाद जिनको अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट की कमान दी थी और वो चुनाव लड़ने जा रहे थे, और उनका लगभग बदलाव हो गया है और उनकी जगह पर अखिलेश यादव ने किसी अन्य नेता पर, या ये कहे कि जो मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं उनके ऊपर अपना विश्वास जताया है। और सीधे तौर पे कहूं तो रामभुवल निषाद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, और इनको लोकसभा सीट जो सुल्तानपुर की है वहां पर इनको एक तरह से कमांड दी गई है और अपना विश्वास जताया है, क्योंकि कई सारे वजह हो सकते हैं कि आखिर क्यों अखिलेश यादव ने सीट बदली और प्रत्याशी बदला। खैर वो अपनी जगह है, लेकिन हम बात करेंगे कुछ चुनावी मुद्दे पर। और क्योंकि जो सुल्तानपुर लोकसभा सीट है वहां पर लगभग बसपा ने भी अपना कैंडिडेट क्लियर कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने, जैसा कि बदलाव हुआ ही है, और बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट लगभग क्लियर है। तो अब अगर लोकल की हम लोग थोड़ा सा बात करें तो प्रमुख मुद्दा क्या होगा, अगर मेरी जनता आपको देख रही है और मुझे लगता है कि सबसे पहला इंटरव्यू है आपका आवर टुडे के साथ में और पूरे सुल्तानपुर में जितनी मीडिया है, हमारी प्राथमिकता पहली जनता के बीच में रहें, उनके सुख दुख में खड़े रहें, उनको ऐसा न लगे कि हमारे बीच का नेता नहीं है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जनता के सुख दुख में हर समय खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं और ऐसा ही किया जाएगा। चलिए, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल मैंने कर लिया, थोड़ा सा सुल्तानपुर की जनता आपको आपके बारे में थोड़ा जानना भी चाहेगी, तो थोड़ा अपना परिचय भी दे दीजिए आप। हमारा संक्षिप्त परिचय है जी। 2000 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते, उसके बाद जिला अध्यक्ष हुए पार्टी के, फिर 2002 में विधायक हुए, 2002 में ही मंत्री बने। आप मंत्री भी बने उत्तर प्रदेश सरकार में? जी जी। फिर उसके बाद 2006 में उपचुनाव हुआ जी, तो उसमें हम फिर से समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते और 2007 में 2012 में फिर 2017 में 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े और 2 बार लोकसभा लड़े थे, 2014 में और 2019 में जी। फिर इस बार हमें सुल्तानपुर की जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। हम उनके सुख दुख में शामिल होने की गारंटी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठी गारंटी देते हैं, लेकिन हम लोग सही, माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला है, तहे दिल से उनको धन्यवाद है। हमारा पूरा समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, इसका उदाहरण सुल्तानपुर से निषाद समाज को, खलीलाबाद से, संत कबीर नगर से जी, और गोरखपुर से निषाद समाज को पीडीए को टिकट देकर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। चलिए, जहां तक मेरी जानकारी है, आपने गोरखपुर से चुनाव लड़ा था, आई थिंक लोकसभा का, उसमें आपको काफी लाखों वोट मिले थे, 4,60,000 वोट मिला था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपको इतने सारे वोट मिले थे। तो एक ये कह सकते हैं कि इस बार सुल्तानपुर में अगर इतना वोट, या फिर निषाद एक तरफा अगर आपको वोट कर देता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? यहाँ से समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर से जीतेगी, ऐसा सबको लग रहा है जी। चलिए, एक सवाल मेरा यह है कि थोड़ा सा इंटरनल अगर देखा जाए पार्टी को लेकर, तो भीम निषाद जी को 2 बार कॉल किया गया। एक बार ये कहा गया, कई बार कई खबरें भी चली कि उनका टिकट कट जाएगा, और फिर दोबारा बुलाया गया लखनऊ। तो इस बार मतलब पहले ही की सारी चीजें क्लियर हो गई थी, या फिर एकदम आज की डेट में ये सारी चीजें आई और आपका नाम आ गया कि आप सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अब इसके पीछे हम नहीं जाना चाहते, कैसे किन परिस्थितियों में हुआ जी, ये हम कहें तो उचित नहीं रहेगा। पब्लिक जान रही है, लोगों को समझ में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नॉलेज में है, और मुझे आदेश हुआ, आशीर्वाद मिला है, तो हम चुनाव अब इस बार अब लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, एक मुख्य समस्या आपको क्या दिखती है, खासकर सुल्तानपुर की अगर आप देखें तो सुल्तानपुर में क्या दिखाई दे रहा है कि आपको विकास होना चाहिए? कुछ लोग उपेक्षित है, अपना सांसद बना दिए हैं, लेकिन उनसे कोई जनता का लाभ नहीं हुआ। किसी के सुख दुख में जाने की जरूरत नहीं समझे हैं यहाँ के सांसद जी।
तो अब खुशी उनको है, सुल्तानपुर की जनता को, कि एक लोगों के बीच में रहने वाला नेता यहाँ आ रहा है। तो इस चीज को लेकर भी लोग खुश हैं, उत्साहित हैं। एक ऐसे नेता के सामने आप यह कि कहें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जिसके साथ गांधी शब्द जुड़ा हुआ है, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नहीं तो क्या लगता है कुछ चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा सुल्तानपुर लोकसभा? देखिए, ये सब माने नहीं रखता। ये चीज है कि अब लोगों के बीच में कौन रह सकता है। केंद्रीय मंत्री हैं तो हम भी तो मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार। जी बिल्कुल। जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं, न छोड़ेंगे। हम उनके बीच में रहकर साबित कर देंगे कि हम जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। 10 साल बीजेपी रही है अब तक, इससे पहले बसपा भी रही है, समाजवादी पार्टी आज तक सीट नहीं निकाल पाई। इस बार निकालेगी, इस बार जीतेगी, समझ में। अच्छा, ये दावा, ये इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से है? ये है पीडीए का वोट है तो पीडीए का कैंडिडेट जीतेगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक कंक्लूजन आप ये कह रहे हैं कि पीडीए के आधार पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं सुल्तानपुर। चलिए, कुछ थोड़ा सा आप कुछ सुल्तानपुर के लोगों के लिए आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहें? आप सुल्तानपुर आ रहे हैं। सुल्तानपुर के लोगों का उनके बीच में जाने का मौका मिला, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि उनके सम्मान में हम खड़े रहें। जब जब जहाँ मौका मिलेगा उनके बीच में रहेंगे। अब तो सुल्तानपुर की जनता से हमारा रिश्ता जुड़ गया जी, और ये कभी नहीं छूटेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा मंत्री जी, लास्ट आपसे, कि मुद्दा क्या होगा वोट मांगने का? आप जनता के बीच में जाएंगे तो किन मुद्दों पे आप कहेंगे कि आप हमें वोट करें? किन मुद्दों को आप उठाएंगे, उनके सामने रखेंगे? मुद्दा तमाम है, सारी समस्या तो अभी जस का तस है। बीजेपी ये वादा की थी सबका साथ सबका विकास, तो किसी का विकास, कुछ लोगों का विकास हुआ होगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास हुआ, उनका कर्जा माफ हुआ, वो फिर से लोन हो गया। आम जनता का तो 2 पैसा माफ नहीं हुआ। महंगाई कम करने की बात कही थी, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आने की बात कहा गया था, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। गरीबी जस का तस है। 2 करोड़ नौकरी हर साल बीजेपी देगी, उसका कोई अता पता नहीं है, न उस पर बात होती है। रोज एक नया मुद्दा बीजेपी लाती है, पुराने वादे किए गए वो भूल जाती है। तो इनका वही है। हमारे नेता ने तो जो कहा, जनता की जो जरूरत की चीजें थी वो हर चीज उपलब्ध कराई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया है। सबका खाता खुलवाएगा, खाते में 1 पैसा नहीं आया। आप 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं? हाँ, तो 15 लाख तो सपना हो गया। फिर अब दूसरी बात आ रही है, गारंटी पता नहीं किसकी गारंटी दे रहे हैं, जो वो ठीक नहीं है, उनका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी परेशानियों के दौर से गुजर रही है, उसका कोई सुनने वाला नहीं। जी, एक लास्ट है मेरा क्वेश्चन। आप निषाद समाज से बिलोंग करते हैं, सुल्तानपुर में अच्छी खासी वोटिंग कैपेसिटी है निषाद समाज की, कहा जाता है 2 से 2.5 लाख के आसपास, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर निषाद समाज। वो तो हमको साल भर पहले बुला रहे थे। अच्छा, प्रमुख जितने लोग थे जिनकी सामाजिक सोच थी, रोड पर चलने वाले, ये सभी लोग हमको यहाँ बुला रहे थे कि आप आ जाइए, यहाँ से चुनाव लड़िए। लेकिन हमको कुछ और हमारे दिमाग में था, लेकिन नसीब खींच कर लाई, लोगों का प्यार यहाँ तक खींच कर लाया। तो निश्चित तौर पर वो लोग साथ हैं और रहेंगे। वो बहुत खुश हैं। तमाम बधाई देने वालों में सुल्तानपुर के लोग ज्यादा हैं। पीडीए के अगेंस्ट पीडीएम खड़ा कर दिया गया है, पिछड़ा दलित मुस्लिम, वो ऐसी की पार्टी, और जो है आपकी पल्लवी, आई थिंक पल्लवी पटेल, उन लोगों ने मिलकर वो जैसे क्या कुछ प्रभाव डालेंगे? उसका क्या प्रभाव है, हम सब लोग समझ रहे हैं इस चीज को। वोट काटने का ये तरीका है।
नहीं तो जो लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद लिए हैं उनके बदौलत हुए हैं, और वही कल उनको आंख दिखाते हैं तो उसमें हमारे नेता का तो कोई दोष नहीं, उनका वो कहीं से मैनेज है कि वोट काटें तो अपनी वाली करेंगे, वोट कटवा साबित होंगे। जी बिल्कुल। एक लास्ट आप बता दीजिए सुल्तानपुर की जनता को, सुल्तानपुर आप कब आ रहे हैं? ये अभी डेट हम फिक्स नहीं किए हैं, क्योंकि डेट फिक्स करके कल बताएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। तो ये थे लोकसभा, सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुवल निषाद जी। हेलो। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें अवर।